पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा में 24 और 25 जनवरी को अलग अलग कार्रवाइयाँ, 30 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक जिला लकी मरवत में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन के दौरान 18 ख्वारिज मारे गए, 6 जख्मी हो गए। जिला करक में भी ऑपरेशन के दौरान 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। बाग में कार्रवाई के दौरान 4 ख्वारिज मारे गए। हलाक ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इसराइल से रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदी रमल्ला पहुंच गए, जहां उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। फ़लस्तीनी स्क्वायर पर ख़वातीन ने हमास जंगजुओं पर फूल निशावर किए। अरब मीडिया के मुताबिक रेड क्रॉस की टीमें फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर रमल्ला पहुंची। कैदियों की रिहाई पर गजा में जश्न, हज़ारों फ़लस्तीनी सड़कों पर आ गए। खुशी के मनासिर। इसराइली जेलों से रिहा 121 उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। हमास ने भी 4 ख़वातीन कैदियों को इसराइल के हवाले किया। सियासी नाबलद लोग होते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि दूसरे मुल्क के साथ मामलात जो है वो स्टेट की सतह पर होती हैं या सूबे की सतह पर होती हैं। खुदा करे कि हमारी रियासत को और रियासती इदारों को अल्लाह वो आंखें अता करें कि जिससे वो इन मुश्किल को वाकई देख सकें। इनको कोई मुश्किल शायद नज़र नहीं आ रही या उनका एहसास नहीं है या उनकी दिलों की बसीरत जवाब दे चुकी है। तो इस मौके पर ज़रूरी है कि इनकी आवाज़ को सुना जाए और अब मज़ीद आगे एक और जगह हम बुलाएंगे। हमारी सेनेट की 8 सीटें गायब कर दी गई। कौमी असम्बली की सीटों पर भी डाका डाला गया। बार बार दोहरा रहा हूँ कि मौजूदा असम्बली अवाम की नुमाइंदा असम्बली नहीं है। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुझे ताकत का इस्तेमाल भी आता है और हर चीज़ की समझ भी है। पाकिस्तान हमारा है, ये फ़ौज हमारी है, कबाइल भी हमारे हैं। हम आगे एक जिरगा और करेंगे, उसमें एक वक्त तश्कील दिया जा रहा है जो पश्तून बेल्ट की सियासी जमात है, उनके साथ वो राबता करें। इसके बाद हम अगला लाहे अमल तय करेंगे। कहा था मुझे कबायली इलाकों में भी भेज दें, हालात कंट्रोल कर सकता हूँ। कबायली लोग हमारी बात सुनते हैं। कबायली इलाकों पर अब आलमी कुव्वतों की नज़र है। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौर अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़। जजिस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली की शमूलियत पर एतराज़ किया। कहा, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली आईनी कमेटी का हिस्सा है। आईनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराआत वफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने की समरी वजीर आज़म को भेज दी गई। MLA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह और मराआत 5,19,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। तहरीक इंसाफ के 67 अरकान पार्लियामेंट ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर जमातें भी तनख्वाहों में इजाफे पर हम आवाज़ हो गई। मंजूरी के बाद अरकान पार्लियामेंट को सहूलियात भी वफाकी सेक्रेटरी के मसावी हासिल होंगे। अरकान पार्लियामेंट ने तनख्वाह 10 लाख रुपए माहाना करने का मुतालबा किया था, तहम स्पीकर अयाज सादिक ने ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया था। आज के ग्रेजुएटिंग क्लास को और उनको वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहूँगा। While we address the challenges of the natural world, we must also turn our attention to the digital one. We live in an age defined by technology, a time when information travels faster than ever. जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज़ चैलेंज का सामना है। हमें तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तकरीर से खिताब था। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिंध ने 2022 से बदतरीन सैलाब का सामना किया। हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंज का सामना है। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया। जुनेद अकबर PTI खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर होंगे। सलमान अकरम राजा को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आइंदा माह चीन का सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत 5 से 7 फरवरी तक चीन में क़याम करेंगे। दौरे के दौरान सदर जरदारी हार्बन विंटर एशियन गेम्स के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदारती वफ़द का हिस्सा होंगे। सदर जरदारी चीनी हममनसब से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में तमाम माशी अशारिये बेहतर हुए हैं, मईशत टेक ऑफ कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कानकुनी और IT सेक्टर में अमरीकियों को सरमायाकारी की दावत। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद पर अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला सतह के वक्त से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीकी कंपनियों से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत आउटसोर्स किया है हमने सारा सफाई का सिलसिला। उसमें यहाँ पर आज वन टाइम क्लीनिंग का इफ्तिताह था। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दूर दराज तहसील चौक सरवर शहीद में ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। डेवो कंपनी और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डेरा गाजी खां की तरफ से हम मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक शहर शहर गाँव गाँव यकसा सफाई प्रोग्राम का मरहलावार आगाज। तहसील चौक सरवर शहीद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब केबो ने शहर की सफाई का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सिर्फ तहसील चौक सरवर शहीद के लिए 685.65 मिलियन की खतीर रकम का बजट मुख्तस किया। 5 सोसाइटी वर्कर्स भर्ती करके नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा। अमीरों के शौक ने गरीब की जान ले ली। खेल खेल में नौजवान लुकमाए अजल बन गए। DHA सिटी M9 पर कार रैली में 1000 रुपए के लिए दिहाड़ी वाला गरीब मेहनत कर जिंदगी की बाजी हार गया। ट्रैक के करीब खड़ा मार्शल दानिश बेकाबू होने वाली गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी हुआ। नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। दोस्त ने बताया कि नाकिस इंतजामात किए गए थे। इंतजामिया की गफलत ने जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने प्यारे को खो देने वाले नौजवान के अहल खाना गम से निढाल इंसाफ फरहमी का मुतालबा कर दिया। हादसे के बाद इंतजामिया ने कार रैली मुलतवी कर दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने सनतों के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर-ए-सदारत ECC का इजलास। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए फ़ी BTU कीमत 3500 रुपये मुकर्रर। कैप्टिव प्लांट्स के लिए कीमतों में इजाफे से गैस सूबे की माली ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। पाकिस्तान में साइबर हमलों की नई मुहिम। VPN और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने वाले सारिफीन खबरदार, ज़ाती मालूमात चुराने के लिए हैकर्स नए साइबर हमले कर सकते हैं। नेशनल टेलीकॉम एंड IT सिक्योरिटी बोर्ड ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है। कहा गया है कि कवायद चोरी करने के लिए ब्राउज़र एक्सटेंशंस का इस्तेमाल किया जाता है। फेसबुक, बैंकिंग वेबसाइट्स के इस्तेमाल से मालूमात चोरी का खदशा है। एडवाइजरी में 16 एक्सटेंशंस बशमूल VPN और AI चैट बूट्स मुश्तबा करार। गुजरावाला और डीजी खान में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मराकज कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर खारिया के मुतासरा शख्स रिहान असलम को स्पेन भिजवाने के लिए 40 लाख रुपए का मुआहदा किया। उससे पहले दुबई से इथियोपिया फिर सेनेगाल भिजवाया। बाद में स्पेन स्मगल करने की कोशिश की, जहां उसकी मौत वाक़ हुई। कराची में ठंडी हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर जनवरी के इख्तिताम तक जारी रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में शदीद ठंड, दरियाए, झीलें, आबशारें मुंजमद, पहाड़ों पर चांदी बिखर गई। हर सू दिल फरेब नज़ारे। आज़ाद कश्मीर में भी सहर अंगेज मनाजिर। सयाहों के डेरे दिल फरेब मौसम से खूब लुत्फानंदोज हुए। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, बलोचिस्तान में भी कड़ाके की ठंड।
कराची वालों का एक और दिन बदतरीन ट्रैफिक जाम के नाम पानी बिजली और गैस के खिलाफ एहतजाज के बायस दफातर से घर जाने वाले शदीद अजियत का सामना। लकी वन के सामने एहतजाज के बायस गाड़ियों की तवील कतारें। सब्जी मंडी जेल रोड पर भी ट्रैफिक जाम, शहरी कई घंटे ताखीर का शिकार। गुलिस्तानी चौहर समेत एतराफ के इलाके भी मुतासर, शहरियों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। कई एम्बुलेंसेज भी फंसी रहीं। कराची के इलाके फेजुदी एरिया ब्लॉक 15 जौहराबाद में शहरी को घर की दहलीज पर डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। 40 साला मुइज़ ऑफिस जाने के लिए कमर पर बैग लटकाए घर के बाहर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन छीना। शहरी और डाकू गुत्थम गुत्था हो गए, जिस पर डाकू ने शहरी पर गोली चला दी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के लिए बिछाए गए स्पिन के जाल में खुद फंस गया। मुल्तान टेस्ट से वेस्ट इंडीज़ का कमबैक। कौमी टीम 154 रन पर ढेर, वेस्ट इंडीज़ को 9 रन की बढ़तरी हासिल। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम 163 रन बनाकर आउट हुई। पहले दूसरी इनिंग्स में मजमूई तौर पर 88.1 ओवर में 317 रन स्कोर हुए। स्पिनर नोमान अली की वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैट्रिक। टेस्ट मैच में पाकिस्तान की तरफ से हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर बन गए। नोमान अली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 12वें ओवर की पहली, दूसरी और तीसरी गेंद पर हैट्रिक बनाई। मुल्तान की मुश्किल पिच पर पहले ही रोज 20 विकेटें गिर गई। पाकिस्तान में टेस्ट के पहले रोज 20 विकेटें गिरने का भी नया रिकॉर्ड कायम हो गया। पीसीबी ने सैमुअल की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। कजाफी स्टेडियम पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के मैचों की मेज़बानी करेगा। अपग्रेड नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के अलावा फाइनल भी होगा। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। आरियाना सिबलिंका को 3 सेट्स के मुकाबले के बाद शिकस्त हो गई। 7 साल बाद किसी ग्रैंड स्लैम इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाली कीज ने ज्यादा बेहतर असाबी कुव्वत का मुजाहिरा किया। दरियाए सिंध का डेल्टा मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ख़त्म होने लगा। तारीखी शहरों के कदीम आसार भी समंदर बुर्द होने लगे। कराची में कायम निजी साइंसी तहकीकाती इदारे में माहिरीन की जानिब से सिंध के डेल्टा के वाक़े कदीम शहरों की हालत पर तहकीक। महक़िक़ आमिर बाज़ल खान ने कहा कि इन कदीम शहरों के बाक़ियात को डिजिटल तौर डॉक्यूमेंट करके हुकूमत सिंध को दे दिया गया। आसमान पर 6 सैयारों का संगम। कौमी खलाई इदारे स्पार्को ने एनिमेटेड वीडियो जारी कर दी। वीडियो के मुताबिक ज़मीन से ये मंजर मशरिक से मगरिब तक सैयारों के एक कतार में आ जाने का है। ज़ोहरा, ज़हल, मुश्तरी और मरीख खुली आंख से दिखाई दे रहे हैं, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप दरकार होगी। कतर के म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में लेजेंड सूफी गुलकारा आबिदा परवीन की तारीखी सूफी परफॉर्मेंस। दोहा में पहली बार इतने बड़े सूफी म्यूजिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कॉन्सर्ट मंजर नुमाइश का हिस्सा था, जिसमें 1940 से आज तक पाकिस्तानी फ़न और फ़न तामीर के इर्तिका को पेश किया गया। तकरीबन पाकिस्तानी फैशन शो भी पेश किया गया। और बैड बॉयज फिर तहलका मचाने को तैयार। कॉमेडी से भरपूर एनिमेटेड मूवी द बैड गाइज, लिटिल लाइज एंड एल्विस का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 अगस्त को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।